तो ये जो बातें सुनी हैं आपने, इसके डायलॉग थे फ़िल्म के जो उसने शुरू में बोले हैं। लोगों ने इसका जैसर क्या लिया, लोगों ने क्या मशहूर कर दिया कि उनकी तलाक होगी आपस में उसके शोहर के साथ। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अतीक अहमद का सलाम। दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी डिफरेंट लोगों की जो काजल के बारे में बातें कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कि उनकी तलाक हो गई आपस में, इस उम्र में आके उन्होंने आपस में तलाक ले ली है। और ये बात बताई जा रही है कि 1999 में उनकी शादी हुई थी और अब इतने सालों के बाद उन्हें तलाक दे दी है। तो इसमें क्या हकीकत है, आप लोगों ने जो वीडियोज़ देखी हैं क्या वो सच हैं या झूठ हैं? मैं अभी आपको कुछ ऑडियो सुनाता हूँ, उन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूँ, क्योंकि जो आपने वीडियोस देखी हैं वो आधी अधूरी वीडियोस हैं। आपको पता नहीं है कि असल में बात क्या है इसके पीछे, या काजोल ने वो कहाँ पे बात की है और कौन सा प्रोग्राम था वो जहाँ पे इसने बात की है। तो अभी मैं आपके सामने जितने भी आपके डाउट्स हैं ख़त्म कर दूंगा। तो मैं अभी आपके सामने वो ऑडियो चलाता हूँ, आपको सुनाता हूँ कि आखिरकार उसने क्या बात की थी और वो बात कहाँ पे उसने की थी। तो चले चलते हैं उस ऑडियो की तरफ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज अभी खबर आ रही है। नयनिका सेन गुप्ता, जिनके हस्बैंड के सेक्स स्कैंडल ने पूरे देश में तहलका मचाकर रख दिया है, कोर्ट पहुंचने ही वाली है। और नयनिका एक जमाने में बहुत बड़ी लॉयर हुआ करती थी और आज पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर वो अपने पति को डिफेंड करेंगी या नहीं। आइए लाइव अपडेट्स लेते हैं हमारे ऑन ग्राउंड रिपोर्टर से। जिस ट्रायल के लिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं वो सिर्फ मेरे पति का ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली का भी है। जब से ये एलिगेशंस बाहर आए हैं तो सब जज बन चुके हैं। खैर, ट्रायल में इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी नहीं, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट होता है। तो और जहाँ तक मेरी कमबैक की बात है, तो केसेस हो या ट्रायल, आई विल नेवर बैक डाउन। तो शुरू करें। Ladies and gentlemen, Kajol. थैंक यू। It's a pleasure. You literally gave us the chills. Did I? With the Was entry. it the slap? It was quite a strong one. Quite a strong one, and definitely, we just got a sneak peek. So thank you for giving us a sneak peek. जो इंटेंसिटी, जो पावर हमने देखा है आपके किरदार में, ये सचमुच एक टीजर है। जब आप पूरा सब एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सचमुच एक टीजर ही। अच्छा, तो आपने ऑडियो सुन ली है। जो ऑडियो थी ये उस प्रमोशन की वीडियो की थी जहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम के अंदर सारी बातें की हैं। जो स्टार्ट आपने सुना है ये सारा उस प्रमोशन की वीडियो का है जो वो कर रहे थे वहाँ पे एक प्रोग्राम के अंदर। तो ये जो बातें सुनी हैं आपने, इसके डायलॉग थे फ़िल्म के जो उसने शुरू में बोले हैं। लोगों ने इसका जैसर क्या लिया, लोगों ने क्या मशहूर कर दिया कि उनकी तलाक होगी आपस में उसके शोहर के साथ। जो अजय देवगन है, जो काजल का शोहर है, उसने इससे सेपरेशन ले ली है, जबकि ये बात झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सिर्फ ये एक प्रमोशनल वीडियो थी जो उनकी आने वाली फिल्म है ट्रायल, उसका था प्रमोशन। वहाँ पे उसने सारी बातें की थी और लोगों ने इसको क्या बना दिया, लोगों ने कहा तलाक हो गई है। इसके बाद एक एंकर है पाकिस्तान का जिसका नाम सलमान मिर्ज़ा है। मैं आपको सुनाता हूँ उसकी ऑडियो, वो सुन लेने के बाद बात करेंगे। तो चलते हैं उस ऑडियो की तरफ। बॉलीवुड की मायनाज और शानदार अदाकारा काजोल, जिन्होंने 1999 में अजय देवगन से शादी की, 2004 में उनकी एक बेटी पैदा हुई और 2010 के अंदर उनको एक बेटे से अल्लाह ने नवाजा। लेकिन क्या काजोल ने एक तवील अरसे बाद, यानी आप समझ लें कि 24 साल के बाद अजय देवगन से अलहदगी इख्तियार कर ली है? ये वो सवाल है जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। लेकिन ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है? बुनियादी सवाल ये है कि भाई ये सवाल पैदा क्यों हुआ, इस सवाल की जरूरत क्यों पेश आई? और इसका जवाब खुद काजोल ने दिया, किसी और ने नहीं दिया बल्कि काजोल ने दिया। काजोल ने पिछले दिनों अजय देवगन के साथ जितनी भी तस्वीर थी ना उनको डिलीट कर दिया, या उनको हाइड या आर्काइव कर दिया, यानी उनको अपने सोशल मीडिया से हटा दिया। फिर सोशल मीडिया में उन्होंने एक पोस्ट लगाई और वो पोस्ट कुछ इस तरह से थी कि जनाब, मैं अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल तरीन ट्रायल को फेस कर रही हूं, इस वजह से मैं सोशल मीडिया से ब्रेक ले रहा हूं। अब जब ये बात निकलकर सामने आई तो लोगों को लगा कि ट्रायल का मतलब तो यही होता है ना कि आप शायद कोई अदालती मामलात फेस कर रहे हैं, कोई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लेकिन जब अजय देवगन के साथ तस्वीर सारी हटा दी, जब फैमिली के साथ तस्वीर हटा दी, तो लोगों के जहन में सवाल, शक व शुबात निकलने लगे। अभी ये बात हो ही रही थी, जिस दिन काजोल ने ये पोस्ट लगाई उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ? उसके नेक्स्ट डे काजोल जो है वो कहीं जा रही थी। अच्छा, पापाराजी होता है ना, उनको पता होता है यार कौन सा स्टार कहां जा रहा है, किधर। अच्छा, क्योंकि स्टार्स क्या करते हैं, अपने पसंदीदा पापाराजी को, जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो कैमरामैन होते हैं, उनको बुला लेते हैं ताकि उनकी तस्वीर ही बन जाए, उनकी खबरें भी निकल आए, सोशल मीडिया पे उनके हवाले से खबरें भी निकले।
लेकिन काजोल जब उसके नेक्स्ट डे, जिस दिन उन्होंने पोस्ट लगाई थी, उसके नेक्स्ट डे जब निकली थी, तो एक पापराजी वहां पर पहुंच गया, एक रिपोर्टर वहां पर पहुंच गया और उसने काजोल से बाकायदा ये सवाल कर लिया कि आपको अचानक क्या हुआ यार, आपने सोशल मीडिया से अजय देवगन की तस्वीर हटा दी, अपनी तस्वीर हटा दी है, ऐसा क्या मामला हुआ कि जनाब आपने कहा कि आप अपने वक्त के, अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रही हैं, मुश्किल ट्रायल का सामना कर रही हैं, क्या ये बात आपकी अलहदगी की, डाइवोर्स की है? अब ये सवाल रिपोर्टर ने कर दिया। अब काजोल जो कि फ्रेंडली हैं काफी ज्यादा, मतलब रिपोर्टर फ्रेंडली हैं, वो मीडिया से इंटरेक्ट करती हैं, वो अपने फैन से सोशल मीडिया से इंटरेक्ट कर रही होती हैं, उन्होंने बड़े गुस्से से उनको देखा और उसके बाद अपनी गाड़ी में जाके बैठ के यहां से वहां चले गए। उन्होंने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन एक दिलचस्प सवाल पता है यहां पर क्या है, इस सारी सूरत हाल में एक दिलचस्प बात क्या है, अक्सर और बेशतर स्टार्स अपने पसंदीदा पापराजी को बुलाते हैं और उनको बता देते हैं यार ये सवाल करना ताकि मैं ये जवाब दे दूं और ताकि वो खबर बन जाए, वो सोशल मीडिया पर हिट हो जाए। लेकिन काजोल जिन पापराजी के साथ घूमती हैं या जहां पर वो जाती हैं और उनके पसंदीदा रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद होते हैं, ये वो रिपोर्टर नहीं था। हैरत अंगेज तौर पर ये वो रिपोर्टर नहीं था, बल्कि ये रिपोर्टर अननोन किस्म का था। इसने आगे इस तरह का सवाल कर दिया। अब जब ये तमाम बातें होने लगी तो फिर अब मीडिया में ये सवाल उठकर आने लगे कि 1999 और अब 2023 चल रहा है, तकरीबन 24 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि अजय देवगन और काजोल के दरमियान अलहदगी की खबरें निकल कर आ गई? ऐसा क्या हुआ कि जनाब दोनों के दरमियान मामला तलाक तक चले गए? ऐसा क्या हुआ कि दोनों के दरमियान मामला डाइवोर्स तक आ गए हैं, डिवोर्स तक आ गए? और अब काजोल का ये मामला निकल कर सामने आया। काजोल के करीबी जराए इस हवाले से कोई बात कर तो नहीं रहे, काजोल के बड़े अच्छे दोस्त हैं करण जौहर, काजोल के बड़े अच्छे दोस्त हैं शाहरुख खान साहब, वो इस हवाले से कोई बात नहीं कर रहे हैं। और बात ना करना, खबर के अंदर तस्दीक तस्वुर की जाती है, खबर के अंदर इस बात की तस्दीक हो जाती है कि अगर आप उस पर लबकुशाई ना करें, आप उस पर तस्दीक या तरदीद की बात ना करें, अगर आप आगे तरदीद करते हैं तो फिर 10 किस्म के सवालात पैदा होते हैं। अब काजोल की आज एक और वीडियो निकलकर सामने आई, काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है, काफी ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रही है, काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव नजर आ रही है। लेकिन जब उनसे सवाल फिर ये किया गया तो उन्होंने फिर इस बात को खामोशी से टाल दिया और उन्होंने कहा कि जनाब मुझे इस पर कोई भी बात नहीं करनी। तो दैट मीन्स कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यार देयर इज समथिंग फिशी, यानी इन दोनों के दरमियान कोई अलहदगी की खबरें हैं। अच्छा, तो अब आपने ऑडियो सुन ली है, अब देख लें ये बंदा किस किस्म की बातें कर रहा है। ये बंदा है जो पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल है बोल न्यूज़, वहाँ पे ये एंकर है, वहाँ पे ये प्रोग्राम करता है, वहाँ पे आगे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और इनकी तहकीक देख लें, इसने किस किस्म की बातें यहाँ पे की हैं देख लें। अब आप खुद देख लें, ये एंकर है बोल न्यूज़ का। अब इस बंदे को यही नहीं पता कि एक वीडियो जो वायरल हुई है उसके बाद तहकीक कर लें, तहकीक कर लेने के बाद यहाँ बंदा आके बात करता है। लेकिन इसने ये नहीं किया, इसने रिलाई किया सोशल मीडिया के ऊपर। इसने देखा कि वहाँ वीडियो वायरल हो रही है तो शायद उनकी तलाक हो गई है, इसने आके यहाँ बात करनी शुरू कर दी है, जबकि ऐसा है ही नहीं है। तो हैरान कुन तौर पे ये पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के सहाफ़ी हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारी आवाम है वो जाहिल है, वो इनको सुन रही है, इनको सराह रही है, लेकिन इनसे ये पूछ नहीं रही कि आप अपना सोर्स बताएं, क्या ये खबर सच है या झूठ है, या इनको जाकर बताएं कि भाई इनकी मूवी आ रही है, वो वहाँ पे बात कर रही है और आपने यहाँ कह दिया इनकी तलाक हो गई आपस में, जबकि ऐसा हुआ नहीं है। अल्लाह करे हम लोगों को हिदायत आ जाए, हम लोग झूठ ना बोलें, हम सच बोलने वाले हों। तो यहाँ तक इसमें अभी की वीडियो, दोबारा से मुलाकात हो किसी नई वीडियो के साथ। तब पहले अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।